दोस्तों नॉर्थ में जब पीएम मोदी आते हैं तो मेला सा लग जाता है। सारा शहर सेल्फी मोड पे चला जाता है। मोदी आने वाले आने वाले तो जैसे ही मोदी जी साउथ में लैंड करते हैं कहीं कहीं गो बैक मोदी ट्रेंड करने लगता है, कहीं कहते हैं कि मोदी तो हमको बिल्कुल पसंद ही नहीं। पीएम जैसे ही चेन्नई एयरपोर्ट से निकले, प्रदर्शनकारियों ने पीएम को काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किया और मोदी गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के सामने काले रंग के गुब्बारे भी उड़ाए जिन पर मोदी गो बैक लिखा हुआ था। नॉर्थ का लव बहुत ही अनलिमिटेड है, बट साउथ का रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों मोदी को इतना पसंद किया, बिल्कुल ही पसंद नहीं किया जाता साउथ इंडिया में। आखिर ऐसा क्यों है कि साउथ इंडिया बीजेपी को इग्नोर क्यों करता है, और चलो स्टेट बाय स्टेट हमको समझाऊंगा कि क्यों ही साउथ इंडिया में मोदी या फिर बीजेपी इतना अपना भूकंप जो नॉर्थ इंडिया में मचा रखा है वो नहीं ले पाते। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। ये बीजेपी के लिए सबसे मोस्ट डिफिकल्ट स्टेट है। तमिलनाडु एक अलग ही यूनिवर्स है। यहाँ की पॉलिटिक्स बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड जैसी नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा ड्राविडियन सिनेमा ही है। यहाँ लोगों की आइडेंटिटी सिंपल है, आई एम तमिल फर्स्ट इंडियन लेटर। पहले मैं एक तमिलियन हूँ, उसके बाद इंडियन हूँ। और जब बीजेपी हिंदी को नेशनल लिंक लैंग्वेज बताती है कि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको नेशनली लिंक किया जा सकता है सब लोगों के साथ, तो तमिलियंस का एक ही रिएक्शन होता है, अन्ना हिंदी नो थैंक यू। इसीलिए बीजेपी का नैरेटिव यहाँ पे फेल हो जाता है। प्लस सेंचुरी ओल्ड पार्टीज एंड डीएमके एंड एआईएडीएमके वही चल रही है यहाँ पे। बीजेपी को अभी भी गेस्ट ओपिनियंस जैसा ट्रीटमेंट ही मिल रहा है। तो अब बात करते हैं केरला की। केरला की जो भी करंट सीएम है वो सीपीएम पार्टी से आते हैं और केरला में बीजेपी को एंट्री तक ही नहीं मिलती। यहाँ दो ही टीम्स चलती हैं, टीम लेफ्ट या फिर टीम कांग्रेस। और बीजेपी वो प्लेयर है कि जो बाउंड्री लाइन के बाहर बस वार्म अप करता रहता है और उसको ग्राउंड में एंट्री तक नहीं मिलती। प्लस केरला के लोगों को नेशनल जुमले से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। दे डोंट वांट कि हिंदू मुस्लिम करते रहो भाई तुम, उससे हमारी पॉलिटिक्स चल जाएगी। उनको अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन इन सब बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए वहां पे लोग ज्यादा लिटरेट हैं। और केरला का लिटरेसी रेट हाई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी को हेट ही करते हैं, बस वो सवाल ज्यादा पूछते हैं। और बीजेपी को सवाल पूछना तो बिल्कुल पसंद नहीं। उनसे कोई सवाल पूछता है उनको तो वो एंटी नेशनल तक बोल देते हैं। कर्नाटका इज द ओनली स्टेट वेयर बीजेपी विंस, बट वो भी हाफ हाफ कह सकते हो तुम। कर्नाटका बीजेपी का ऐसे भी नहीं कह सकते कि घड़ी बन गया है। वहां पे बीजेपी को बहुत से हेडेक हैं। अर्बन बेंगलुरु करता रहता है कि मोदी मोदी, बट जो रूरल कर्नाटका है वो अभी भी कांग्रेस को वहां पे ज्यादा सपोर्ट करता है। यहाँ पे लोग पीएम मोदी को बहुत पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि देश के जो पीएम है वो मोदी ही रहे, बट जो स्टेट की पॉलिटिक्स है वहां पे अपना लोकल हीरो को ज्यादा चुनने में प्रेफरेंस देते हैं, रैदर देन कि वो मोदी के नाम पे वोट्स नहीं लेते। वहां पे देखते हैं कि हमारे लोकल हीरो, हमारे लोकल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो क्या हमारे लिए कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बीजेपी जीतती भी है पर हार भी जाती है। तो यहाँ पे जो बीजेपी का रिलेशनशिप है कर्नाटका के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। यहाँ पे 3 वे की बैटल ग्राउंड चलती रहती है। तेलंगाना के वोटरों को तुम एक साउथ दिल्ली के वोटर जैसा समझ सकते हो। हर इलेक्शन में अपना मूड बदल लेता है। पहले टीआरएस बीआरएस का क्रेज, फिर कांग्रेस को चांस देना, और फिर थोड़ा थोड़ा बीजेपी का क्रेज भी यहाँ पे बढ़ रहा है। पर बीजेपी की जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे वो है केसीआर रेवनाथ रेड्डी। यहाँ के लोग अपने हीरोज को प्रेफर करते हैं, नेशनल स्टार को प्रेफर नहीं करते। प्लस बीजेपी के पास यहाँ तेलंगाना में कोई मेगा लोकल फेस नहीं है जो बीजेपी को वोट्स दिला सके। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अभी बीजेपी की अलायंस की सरकार है। यहाँ के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उनकी अलायंस है टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के साथ। और जो आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जीत भी होती है उसमें जो उनका जीत का क्रेडिट है वो बीजेपी को नहीं मिलता, वो मिलता है चंद्रबाबू नायडू को, पवन कल्याण को और जनसेना के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको। आंध्र प्रदेश के लोग नेशनल लीडर मोदी को देख के वोट नहीं डालते। अगर तुम किसी भी नॉर्थ स्टेट में जाओगे, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ मोदी के चेहरे पे फेस डालते हैं। वहां पे लोग वोट डालते हैं चंद्रबाबू नायडू के एक्सपीरियंस को और पवन कल्याण के क्रेज को। तो अब बात करते हैं वो टॉप 6 रीजंस की कि क्यों बीजेपी साउथ इंडिया में बिल्कुल ही जीत नहीं पाती। सबसे पहला रीजन है हेट फॉर्मूला डजंट वर्क है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा जो पूरे नॉर्थ इंडिया में इनका कैंपेन है वो साउथ में जाके बिल्कुल फेल हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने प्रोपेगेंडा क्या बना रखा है कि मुगल हमारे ऊपर आए थे, उन्होंने हमारे पे राज करा, तो दैट्स व्हाई वी आर नाउ अ हिंदू पार्टी। तो अब हिंदू पार्टी इन मुगल्स के ऊपर राज करेंगे, समझ रहे हो, ये प्रोपेगेंडा है। बट साउथ में ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल फेल हो जाता है क्योंकि वहां पे किसी कभी मुगल ने राज ही नहीं करा साउथ इंडिया में। ओह माय गॉड। दूसरा रीजन है कि बीजेपी चाहती है वन नेशन वन लैंग्वेज। बीजेपी ने हिंदी को एक नेशनल लिंक लैंग्वेज बताया है कि इससे तुम पूरे इंडियन से बात कर सकते हो, बट साउथ इंडियंस बोलते हैं भाई
हम तमिल बोल लेंगे, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, हिंदी हमारे घर का एक मेहमान है। हमारे लिए जो हमारी लैंग्वेज है वही हमारी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को भी टच नहीं करेगा। ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर हिंदी को ऐसे जबरदस्ती थोप दिया जाए। और थर्ड जो सबसे मेन रीजन है, जो साउथ इंडियन का वोटर है वो इश्यूज को देख के अपनी वोट डिसाइड करता है, ना कि हिंदू मुस्लिम देख के, ना कि कोई कास्ट देख के। वो चाहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब मैटर्स पर बात हो, ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात होती है। और साउथ इंडिया में बीजेपी के पास कोई बड़ा मेगा फेस नहीं है जिसके ऊपर उनको वोट मिल सके। वहां पे मोदी का जो मेन एजेंडा है वो नहीं चलता कि मोदी की बेस पे उनको वोट्स मिल जाएंगी। वहां पे उनको एक रजनीकांत लेवल का एक फेस चाहिए। और पांचवा रीजन है कि साउथ इंडिया का मीडिया भाई बिका हुआ मीडिया नहीं है। वहां पे जो मीडिया वो 24 घंटे ये नहीं दिखाता कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया, मोदी ने एयर स्ट्राइक कर दी। वहां पे जो लोकल इश्यूज है उनको दिखाया जाता है, जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको शोकेस करा जाता है। वहां पे 24 घंटे ये नहीं चलता मोदी मोदी मोदी। जो साउथर्न इंडिया वो बीजेपी को रिजेक्ट नहीं करता, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। नॉर्थ का पॉलिटिकल फॉर्मूला साउथ में काम नहीं आता बीजेपी के लिए, क्योंकि कल्चरल, हिस्ट्री, लैंग्वेज इशू सब अलग है। और लिटरेसी भाई, अगर सिर्फ लिटरेसी के बेस पे बोल दिया जाए कि इसलिए नहीं पसंद करते, तो गुजरात की लिटरेसी भी बहुत है। तो सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता साउथ इंडियंस का कि लिटरेसी हमारी ज्यादा है, हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो इसलिए नहीं हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे। द रियल रीजन की वाई बीजेपी इज नॉट विनिंग देयर इज बिकॉज साउथ इंडियंस वांट रीजनल हीरोज, नॉट नेशनल स्लोगन्स। साउदर्न इंडिया बीजेपी की अगेंस्ट नहीं है, बट अपने कल्चरल के साइड में है। वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर तुमको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेता टाइप आधा का मत करना भाई, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।